अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ इन्फेस्ट्रिक। और काशिफ आपके साथ मुखातिब हूँ। अब हम बात कर रहे हैं पीरा एक्ट 2024 में चैप्टर नंबर 11 की, जो कि रिलेटेड है ऑफेंस से। तो हमें ये पता होना चाहिए, वो आपसे पूछ सकता है कि चैप्टर नंबर 11 किस चीज़ को डील करता है और इसके अंदर कितने सेक्शन हैं। 44 सेक्शन से लेकर 47 तक के जो सेक्शन हैं वो ऑफेंसेस के अंदर आते हैं। और आपको पीरा एक्ट के हवाले से किसी भी तरह के नोट्स के हवाले से अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इस नंबर पे 0314878930 पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 44 ऑफेंसेस से रिलेटेड है। अब ऑफेंस और क्राइम, इसके अंदर वो डिफरेंस पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑफेंस एंड क्राइम। तो ये दोनों ही सेम चीज़ें हैं। कभी वो क्राइम की भी बात आपसे पूछ सकता है, ऑफेंस का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करे तो आपके माइंड में सबसे पहली बात आनी चाहिए चैप्टर नंबर 11 में ऑफेंसिस से रिलेटेड। अब बात करें, वो कहते हैं ऑफेंस होता क्या है। तो सबसे पहले हमें समझने की ये ज़रूरत है ऑफेंस है क्या। वो कहते हैं इंटेंशनली और विदाउट इंटेंशन। अगर कोई आप इंटेंशनली या अनइंटेंशनली अगर इन में से कोई भी आप काम करेंगे तो वो आपके पास ऑफेंस के तौर पर लिया जाएगा। तो वो काम कौन कौन से हैं? वो काम ये है कि रिफ्यूज़ टू रिसीव नोटिस, कि हम पहले नोटिस की बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में, कि अगर वो बंदा अगर इन पर्सन हम जाके हमारा एम्प्लॉय उसे नोटिस देता है और वो मान लेने से इनकार करता है, दिस इज़ एन ऑफेंस। इसी तरह से सवाल पूछा जा सकता है कि हमने बात की थी प्रोक्लेमेशन की, कि वो लाउड स्पीकर के थ्रू अनाउंसमेंट कर रहे हो तो उससे कोई रोकने की कोशिश करता है, दिस इज़ आल्सो एन ऑफेंस। इसी तरह अफिक्सिंग, मैंने आपको बात की थी कि नोटिस को आप किसी घर के बाहर या जिसे आपने देना है किसी कंपनी के बाहर जाके आप उसे अफिक्स कर सकते हैं, और अगर उसे कोई रिमूव करता है उस अफिक्सेशन को, दिस इज़ आल्सो एन ऑफेंस। तो आपके पास ये सारे आपको पता होना चाहिए। वो आपसे किसी भी तरह पूछ सकता है कि अगर बंदा इनमें से एक कोई काम करता है तो क्या ऑफेंस होगा, तो उसके ऊपर कौन सा सेक्शन लगेगा, उसके ऊपर लगेगा सेक्शन 44। अगली बात करें डिसओबेज एनी ऑर्डर, कि अगर कोई ऑर्डर दिया गया है किसकी तरफ से, एक्ट की तरफ से, अंडर दिस एक्ट, कि आपको कंपनी की तरफ अथॉरिटी, जब भी मैं अथॉरिटी का लफ्ज़ यूज़ करूँ उसका मतलब होगा पीरा अथॉरिटी। तो पीरा अथॉरिटी के थ्रू कोई भी ऑर्डर किया जाए किसी भी बंदे को और वो मानने से इनकार कर दे, दिस इज़ आल्सो एन ऑफेंस। फेल्स टू अपील इन पर्सन और बाय एन एजेंट बिफोर द कंसर्न ऑफिसर, कि हमारा कोई भी ऑफिसर है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो सकता है, सब डिविजनल ऑफिसर हो सकते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, हेयरिंग ऑफिसर, अगर किसी को ऑर्डर करता है कि भाई आपने मेरे सामने पेश होना है और वो बंदा पेश नहीं होता, दिस इज़ आल्सो एन ऑफेंस। इसी तरह हमारा कोई भी जो ऑफिसर है वो उसे कह सकता है कि यार आप ना मुझे आपसे कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो अगर वो देने से इनकार करता है, दिस इज़ आल्सो ऑफेंस। इसी तरह फेल्स टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन इन मैनर एट टाइम, कि वो कहता है कि 30 दिनों के अंदर आपने मेरे पास जो है ना ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है। अगर कोई बंदा उस इन्फॉर्मेशन को नहीं देता वो भी ऑफेंस है। ऑफेंस इन्फॉर्मेशन कुछ भी किसी तरह की भी हो सकती है। रजिस्टिंग इन टेकिंग एनी प्रॉपर्टी, अब मतलब ये है कि आप जो हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं, किसी जगह पर आप देखते हैं इंक्रोचमेंट हुई है, किसी बंदे ने कब्जा किया हुआ है किसी की ज़मीन पे, आप उसे वापस लेना चाह रहे हैं और वो रजिस्ट कर रहा है, दिस इज आल्सो एन ऑफेंस। इसी तरह वो रिफ्यूज़ कर रहा है कि फॉर एग्जांपल आप कब्ज़ा लेना चाह रहे हैं और आप तो गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, अपनी अथॉरिटी का काम कर रहे हैं, और अगर आपके साथ कोई कॉपरेट नहीं करता, दिस इज आल्सो ऑफेंस। इसी तरह कि अगर कोई बंदा अपने किसी फंक्शंस को क्या करता है, दे ऑब्स्ट्रक्ट्स इन एनी अदर मैनर इन डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन, के कुछ और तरह का कोई वो काम करता है तो वो भी ऑफेंस है। इंक्रोचमेंट करता है वो भी ऑफेंस है। इसी तरह रिमूव एनी मूवेबल स्टेट प्रॉपर्टी, कि किसी जगह पर स्टेट का कहीं स्टॉल लगा हुआ था कि स्टेट की कोई गाड़ी खड़ी हुई थी, वो रिमूव कर दिया उसने वहाँ से, दिस इज आल्सो ऑफेंस। फेल्स टू ओबे ईपीओ एंड ऑब्सलूट ऑर्डर, ईपीओ जारी करता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑब्सलूट ऑर्डर जारी करता है हेयरिंग ऑफिसर, तो वो इसे मानने से इनकार करता है, तो दिस इज़ आल्सो एन ऑफेंस। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि ईपीओ और एब्सलूट ऑर्डर में क्या फ़र्क है। वो क्या करता है कि अटैम्प्ट्स टू कमिट और ओबे द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, कि वो किसी भी तरह का ऑफेंस करेगा तो वो एक ऑफेंडर कहलाएगा। जो ऑफेंडर होगा उसके खिलाफ क्या होगा, ही विल बी गिल्टी, कि वो जाहिर सी बात है उसका कसूरवार होगा। उसे क्या वो जगह उसे जेल भेजा जाएगा। जेल कितने दिनों के लिए, 6 महीने तक, में एक्सटेंड टू 6 मंथ, कि क्या मतलब ये है कि उसे जेल 1 दिन की भी हो सकती है, 2 दिन की, लेकिन हम मैक्सिमम उसे एक्सटेंड करके कहाँ तक लेके जा सकते हैं, 6 मंथ तक। या हम उसे फ़ाइन कर सकते हैं। फ़ाइन कितना हो सकता है, 3 लाख रुपए का। एक्सटेंडेड टू कि मतलब आप 10,000 का भी फ़ाइन कर सकते हैं और मैक्सिमम आप उसे 3 लाख का कर सकते हैं, या दोनों काम भी हो सकते हैं। कोई अगर बंदा ज़्यादा बड़ा ऑफेंस करता है तो हम उसे दोनों ये काम कर सकते हैं उसके खिलाफ।
सेक्शन 45 करता है ऑफेंस बाय कंपनी। अब ये तो हम बात कर रहे थे कोई बंदा ऑफेंस करता है, अब हम बात करें कोई कंपनी करती है। कोई भी कंपनी ऑफेंस करेगी तो लायबल टू पनिशमेंट ऑफ फाइन, कि उसके ऊपर हम फाइन भी कर सकते हैं, वो कोई उसके मद में कोई हमें कोई पैसे भी देगी या कुछ और कंपनसेशन भी हम उसके थ्रू ले सकते हैं उससे, ठीक है। कोई कंपनी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। वो कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये होता है कि कोई कंपनी है, कंपनी के अंदर एक पूरी हायरार्की है, उस हायरार्की में टॉप हायरार्की या लोअर हायरार्की की किस वजह से निगलेक्ट की वजह से, निगलेक्शन की वजह से, इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से अगर क्या होता है, कोई ऑफेंस कमिट होता है, तो वो क्या होगा कमिट। इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनिए कि वो हायर अथॉरिटी में एनी डायरेक्टर भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, सेक्रेटरी भी हो सकता है, अदर ऑफिसर, इनकी निगलेक्शन की वजह से कोई ऑफेंस होगा तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और वो भी पनिशमेंट के हकदार होंगे। तो याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि कंपनी के अंदर सिर्फ एक एम्प्लॉय, अगर कंपनी की जो टॉप हायरार्की या लोअर हायरार्की में किसी भी बंदे की निगलेक्ट की वजह से कोई होता है या वो किसी ऑर्डर को निगलेक्ट करते हैं किस चीज़ के, अथॉरिटी के, तो उसके खिलाफ भी पनिशमेंट वो जो होगी की जाएगी। व्हाट इज़ कंपनी, एक डेफिनेशन दी गई है, इसे सिर्फ याद रखना है। ए बॉडी, कॉर्पोरेट और फर्म और एनी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई भी होगी वो कंपनी कहलाएगी। आगे करते हैं 46 सेक्शन कहलाता है पर्सनेटिंग ए मेंबर, ऑफिसर और एम्प्लॉय। सिंपल बात है, याद रखिएगा, कोई बंदा अपने आप को किसी भी कंपनी का जो है वो ऑफिसर जाहिर करके कोई ऑफेंस करता है कि भाई वो कहता है कि मैं जो है मेरा ताल्लुक इस डिपार्टमेंट के साथ है और मैं ये कर रहा हूँ, तो मतलब वो भी क्राइम है उसका, क्योंकि वो खुद को क्यों शो कर रहा है कि वो किसी डिपार्टमेंट का पार्ट है। तो ये पूछा जा सकता है कि उसके खिलाफ किस सेक्शन के तहत कार्रवाई की जाएगी। सेक्शन 10 ऑफ PPC, पाकिस्तान पिनल कोड 1860 के मुताबिक उसके खिलाफ सेक्शन 10 में जो लिखा हुआ है वो वाली उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लास्ट देखते हैं मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी। अब ये याद रखिएगा, ये मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी में हम भी आ जाते हैं, जिसमें इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या कोई भी एम्प्लॉय अगर वो अपनी जो है वो अथॉरिटी का मिस यूज़ करेगा तो वो भी जो है वो ऑफेंडर होगा और उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कहता गिल्टी होगा, जेल जाएगा अप टू 6 मंथ। सेम ही है कि ये भी 6 अप टू 6 मंथ तक वो जेल जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर जो फाइन होगा वो कितना होगा 100,000, 1,00,000 रुपए तक का। लेकिन कोई आम इंसान या कोई कंपनी करेगी तो उसके खिलाफ कितना होगा, ये याद रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है। उधर 3 लाख रुपए, इधर 1,00,000 रुपए, या फिर दोनों काम हो सकते हैं अगर कोई मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी करेगा। तो ऑनलाइन स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं मज़ीद भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास जल्द से जल्द बाकी वीडियोज़ को भिजवाया जाए ताकि आप पेपर से पहले उस चीज़ की तैयारी कर सकें। अल्लाह आपका निगहबान हो।